हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रायल बैलेंस, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटी। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बनता कब है? ट्रायल बैलेंस सबसे पहले तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर से देख लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर आप ये एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का होगा तभी तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल का होगा तो हम इग्नोर कर देते हैं। फिर बनता था जर्नल, फिर बनता था लेजर। जर्नल में अपन चीज़ों को डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे। फिर लेजर में अपन उसे क्लासीफाई करते थे कि जैसे राम के कितने अकाउंट हैं, राम के अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन्स है, फिर उसका फाइनल बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। श्याम के अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन्स है, फिर उसका फाइनल बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। फिर जो उसका फाइनल बैलेंस बचता है ना, वो अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस is a bookkeeping worksheet in which balance of all ledgers are compiled into debit and credit account column that totals that are equal। तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वली होना चाहिए, तभी वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। देन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के? सबसे पहले है टू चेक द अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए अमाउंट में। टू हैव प्रूव दैट द डबल एंट्री ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड। पूरी अकाउंट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग पे ही बेस्ड होती है। तो ट्रायल बैलेंस जब टैली हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाता है, तो इसका ये मतलब होता है मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन डेबिट किए हैं उसका क्रेडिट कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया ही है। देन इज़ टू गिव बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स इन वन प्लेस। सारे लेजर अकाउंट का फाइनल बैलेंस एक जगह पे आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये मदद करता है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने में, क्योंकि यहीं के जो बैलेंसेज होते हैं वही फाइनली कैरी फॉरवर्ड होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अग्रीमेंट मतलब टोटल हो जाता है वो, उसका ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? एज स्टेटेड अर्लियर, ट्रायल बैलेंस शुड टैली। In other words, a trial balance in which both the debit and credit side tally with each other, it signifies that the business transactions are made correctly. Then is कि however a tally trial balance does not always guarantee that it is correct। मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल तो होगा, मतलब इसका ये मतलब नहीं है वो फ्री ऑफ एरर्स है। उसमें कुछ एरर्स अभी भी हो सकते हैं। जैसे कोई आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो उसका ना डेबिट अफेक्ट होगा ना क्रेडिट अफेक्ट होगा। तो ना डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा, ना डेबिट कम हुआ ना क्रेडिट कम हुआ, तो फिर भी वो टैली हो जाएगा और ये गलतियाँ ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि ये ट्रायल बैलेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने जैसे इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करें हैं, सब उसे प्लीज़ देखिएगा। देन देयर कैन बी अ नंबर ऑफ एरर्स दैट ईदर अफेक्ट बोथ साइड्स द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वली और डू नॉट अफेक्ट देम एट ऑल। तो ऐसे अगर एरर होंगे जो डेबिट और क्रेडिट को इक्वली अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इन गलतियों को भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या मैथमेटिकल एक्यूरेसी को गारंटी तो करता है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ एरर्स को पकड़ पाता है। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं जो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।